आइए आज विचारों पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इसका भी भरोसा है नहीं। और ये जो विचार हमेशा बदलते रहे तो उसको हम शाश्वत कैसे कह सकते हैं। तो विचार तो हम करते नहीं, विचार तो आते हैं और उसको रोक भी नहीं सकते। जब मन को ही नहीं रोक पाते तो मन तो विचारों का समूह है, तो इस विचारों को कैसे रोकते। तो रोकने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना रोकने का प्रयास करेंगे उतना हम विचारमय होते चले जाएंगे, उतना ही उससे उलझते फंसते चले जाएंगे। तो जीवन में शांति चाहिए तो क्या, शत्रु से शत्रुता छोड़ करके बाईपास लें, कैसे हम वहाँ से निकलें, न कि उसी से लड़ते झगड़ते रह जाएं। तो विचार से ही हम ज़्यादातर परेशान रहते हैं, और विचार का बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं, बल्कि ये क्या है, एक मन का रंजन मात्र होता है कि देखो हम कितनी दूर तक सोचते हैं, या इतना किसी को हंसा लेते हैं, या इतना हमारे अंदर ज्ञान है आदि आदि। तो बाहर का जैसे संसार का जंगल है, जैसे कहते हैं ना कि हम परमात्मा की प्राप्ति हम जहाँ हैं वहीं से कर सकते हैं, पर जंगल भी सहयोगी है। जंगल का मतलब हिमालय एकांत में जाना, ये भी सहयोगी है। पर उस जंगल में भी यदि विचारों का समूह आ जाए तो फिर जो अंदर का जंगल है ये तो और भी खतरनाक है और भी भयानक है। तो बाहर का जंगल जो है सो है ही, पर ये अंदर के जंगल से भी कैसे बचें, कैसे इस अंदर के जंगल में भी जा करके हम बिल्कुल शांत एकांत, और जिसको कहते हैं कि थॉटलेस अवेयरनेस, विचार शून्यता को हम प्राप्त करें। बस करना कुछ नहीं, विचार तो आएंगे, लहरें आएंगी, उठेंगी, और संसार में जो भी कृत्य है ये सब होगा, पर इसको क्या है कि बस देखते रहना है, बस कुछ नहीं करना है। आप ज़्यादातर ये सब ध्यान आदि की जो प्रक्रिया है बहुत कर चुके हैं, और उससे थोड़ा हम लोग आगे भी उठ चुके हैं। अब उसी में नहीं फंसते रहना, सिस्टम में ही नहीं लगे रहना। ध्यान की बहुत विधियाँ, बहुत से तरीके, किधर मुंह करके बैठे, कौन सा आसन लें, कैसे किस आसन में बैठें, क्या खाएं क्या न खाएं, ये सब जो है ये बाह्य प्रक्रिया है। मूल उद्देश्य क्या है कि हम उस स्वयं को पालें, उस स्वयं में स्थिर हो जाए। तो ज़्यादातर ये सब किधर मुंह करके बैठे, भाई किधर भी मुंह करके बैठ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब किसी को यदि बुरा लगे तो लगे, इसमें वैसी कोई बात नहीं। हमने कई संतों को देखा है, महात्माओं को देखा है कि अब ठंडा का दिन है और सूरज की आ रही है उधर से था, वो दक्षिण दिशा में ही दोपहर में ही बैठ गए ध्यान करने। तो आश्चर्य भी होता था, जिज्ञासा भी होता था। प्रवचन में तो ये कह रहे हैं कि पूरब दिशा या उत्तर दिशा सर्वोत्तम है, इधर बैठना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए भी उत्तर दिशा बहुत अच्छा है आदि आदि। और ये खुद देखते हैं दक्षिण दिशा की तरफ बैठे हैं, तो जो संत महापुरुष मन की भाव पढ़ ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, दक्षिण दिशाएं ठीक है, ये प्रेत आदि सबके लिए माना गया है, पर जब वो वैराग्य आता है, ज्ञान आता है और वैराग्य की पराकाष्ठा होती है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता, क्या करे क्या ना करे। वो डू और डस यानी डोंट, इससे वो ऊपर उठ जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर प्रबल वैराग्य आ गया। प्रबल वैराग्य आ गया तो उसके लिए कोई कर्तव्य रहा ही नहीं, उस वैराग्य की अग्नि में सब जल जाती है। उसके लिए अब माता पिता की सेवा करना, या तो संसार की सेवा करना, या ये करना वो करना, कुछ नहीं बचता। या वो जो संसार के कुछ रिचुअल्स हैं, जो कर्म कांड है, वो उस स्पिरिचुअलिटी में कहीं नहीं ठहरता। पर वो वैराग्य हो तब तो, वैराग्य का मतलब घर परिवार संसार और ये कुटुंब संबंधी, इसको छोड़ने से नहीं है, अंदर से अकेला होने का। छोड़ना कुछ नहीं है, बल्कि अंदर से अपने को कमलवत होना है, कि जल में रह करके, कीचड़ में उत्पन्न होकर के भी जल से निर्लिप्त, इस तरह से कमल की तरह खिलना, कि संसार परिवार में सबसे यथावत व्यवहार करना है, पर उस व्यवहार को करते हुए परमार्थ प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो हमारा छूटना नहीं चाहिए, वो याद बनी रहनी चाहिए। तो यही जो है बस उद्देश्य है। यदि घर में रह करके ही हम उस उद्देश्य को, परमात्मा प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये तो एक नंबर का है।
जैसे राजा जनक हो गए, पर राजा जनक का उदाहरण देना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके बाद कितने जनक हुए जो घर में रह करके ही विदेह कहलाए, घर में रह करके ही उनको हानि लाभ से पड़े हो गए। चाहे कुटुंबी पे जो भी आया उसमें वो साक्षी भाव दृष्टा भाव से देखते रहे, चलो खुशी आई तो कोई बात नहीं, आई तो आई, और यदि गम भी आया तो आया, सब कुछ उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से हो रहा है। दया में वो खुशी देते हैं और कृपा जब बरसाते हैं तो दुख देते हैं, दोनों उनका, दुख भी उनका और सुख भी उनका, और दुख भी झूठा और सुख भी झूठा। जो अपने मन को ये समझा लिया तो फिर क्या कहना, फिर वो कहीं भी है तो आनंद में है। तो अब ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि घर में वो माहौल नहीं मिल रहा तो भाई जंगल भी सहयोगी है। बुद्ध गए और सब महापुरुष गए और फिर उनको शायद वो वातावरण, वो राज सिंहासन छोड़ छाड़ करके चले गए। अब इसका मतलब नहीं कि वो बिल्कुल एकदम से वही एक नंबर है, कौन एक नंबर कौन दो नंबर। और यदि कहें तो भाई जो परिवार में रह करके, घर परिवार संसार में रह करके, संसार से बाहर कुछ है ही नहीं, पर हम जहाँ वहीं से परमात्मा को प्राप्ति कर ले, ये तो एक नंबर की बात हुई। पर एक नंबर की सुविधा नहीं है तो क्या हम 2 नंबर का रास्ता नहीं अपनाएं, एक नंबर पे ही तलाश करें। भाई यदि शॉर्टकट नहीं मिल रही है तो थोड़ा यदि बाईपास है तो जाएंगे, पर हमको पहुंचना, हमारा लक्ष्य है परमात्म प्राप्ति। परमात्म प्राप्ति से मतलब परम शांति, ऐसी शांति जहाँ सुख दुख कुछ नहीं है, और फिर वहाँ हमको कोई डिगा नहीं सकता, लोग लालच में फंसा नहीं सकता। बस हम उस एक को जान लिए और उस एक को जान करके हम अंदर एकांत होकर के एकनिष्ठ हो गए। एकनिष्ठ का मतलब ये तो प्रारंभिक साधना है कि किसी मूर्ति पर, किसी गुरु पर, किसी एक को मान करके आगे बढ़ना। ये बाहर की एकनिष्ठता किस लिए है? अंदर की एकनिष्ठता को प्राप्त करना, ये बाहर की एकनिष्ठता उद्देश्य है। और जब अंदर हम एकनिष्ठ हो जाते हैं, एकनिष्ठ मतलब कि ये सब परमात्मा से हो रहा है, उसी में सारा संसार निहित है और उन्हीं के द्वारा चल रहा है। हम तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। इसमें हमारे विचार से क्या है, बस हमको जो कर्तव्य करना है, कर्तव्य यानी उस समय एट प्रेजेंट हमको क्या करना है। अब अहिंसा परमो धर्म कह दे, और उस समय यदि एक की हिंसा करने से 100 की जान बचती हो तो उस समय अहिंसा परमो धर्म होगा क्या? नहीं होगी। तो उस समय मेरा कर्तव्य क्या है? इसी बात का तो फायदा अंग्रेजों ने उठाया, बहुत से लोगों ने उठाया। जब युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज क्या करते थे, राजस्थान आदि ये सब में गौ माता को हम लोग मानते ही हैं, सनातन हिंदू धर्म वाला भी, तो वो अंग्रेज लोग गाय को आगे कर देते थे, बहुत सारे गायों को आगे आगे खुल देते थे। अब वो गौ माता को कैसे मारे? उस समय तीर बांध, कुछ तोपे तो चलो इधर भी थे, मरवाड़ क्षेत्र में यानी राजपूतों के पास भी थे, पर अब वो गौ को तो भगवान के तुल्य मानते थे। अब कैसे माने? वो तो युद्ध में थोड़ा विराम ले ले, आइए एग्रेसिव हो जाए, और इस तरह से युद्ध हारते चला गया, अंग्रेजों का शासन होते चला गया। कहने का तात्पर्य उस समय यदि एक माता की कुर्बानी से, बलिदान से, त्याग से हमारे 100 माताओं की रक्षा हो रही है, क्या करना चाहिए? यही तो कर्तव्य है, सत्य असत्य का ज्ञान हो जाना, लकीर का फकीर नहीं हो जाना। तो ये हमारी विवेक, वो प्रज्ञा शक्ति, वो बोध शक्ति जगी रहेगी तभी हम कर सकते हैं। इसमें कोई गुरु आकर के बार बार नहीं बताएगा, कोई महापुरुष नहीं बताएगा, और महापुरुष का कर भी नहीं सकता महाराज। महापुरुष तो छोड़ दीजिए, भगवान भी नहीं कर सकते, वो आपको इशारा ही कर सकते हैं, आपको रास्ता ही बता सकते हैं, पर हाथ पकड़ करके खींच के नहीं चलाएगा। बस आपको सतपथ में चलना है, चलिए, सतपथ में चलिएगा तो सुख शांति मिलेगा, असत पथ में चलेंगे तो परेशानी दुख से कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर की मस्ती मिल जाए, थोड़ी देर के सुख मिल जाए, क्षणिक सुख का आनंद ले, पर आगे भोग सुख का अंत दुख है ही। ऐसा कोई भोग है ही नहीं जिसका अंत रोग न हो, ऐसा कोई सुख है ही नहीं जिसका अंत दुख न हो। चुनाव हमारे हाथ में, भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया कि हमको किस रास्ते से चलना है। भगवान क्या करेंगे इसमें? भगवान कुछ नहीं करते, वो तो न्यूट्रल हैं, वो निरपेक्ष हैं, वह बिल्कुल जो है अनासक्त हैं। उन्होंने जीव को दिया, सब कुछ दे करके छोड़ दिया, अब तुम जैसे करो, अब जैसा कर्म करोगे
वैसा फल पाओगे। ये कर्म का सिद्धांत से खुद परमात्मा भी यदि शरीर में आते हैं तो वो नहीं बच पाते। यही तो रामायण महाभारत आदि पुराणों में लीलाओं के माध्यम से बताया कि देखो हम भी कुछ गलती करते हैं, यदि माखन चोरी की लीला भी करते हैं तो कैसे मैया हाथ में लाठी लेकर के हमको दौड़ाती है, हमको भी बनना पड़ता है, हमको भी मार खानी पड़ती है, भले हम लीला कर रहे हैं तो लीला में वो सब क्रियाएं होती है। तो ये कर्मणा गति अति गहन, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो कर्म की गति, कर्म पर क्या विचार करना, क्या शुभ है, क्या जो हमको लग रहा है एकदम शुभ है उसको करते रहना, उस पर शुभाशुभ फल का क्या त्याग, मतलब ज्यादा कर्तव्य क्या है। तो भाई अभी हम जिस जगह हैं उस जगह उस समय हमारी क्या करणीय है, इस शरीर से, इस संसारिक शरीर रह रहे हैं तो भाई जो भी है सामने परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार। अब वहाँ हम बोलेंगे हम तो परमहंस गति को प्राप्त कर लिए, हम तो संत हो गए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, तो फिर धोखा खा गए। भाई आपको कोई मतलब नहीं तो आप जो भी कह रहे हैं कुछ तो किससे कह रहे हैं, इस शरीर के नाते से ही तो कह रहे हैं। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, वो ठीक है। देखो गुलामी ये नहीं होता कि कोई शरीर को बांध ले, दास बना ले। गुलामी होता है मन से बंधना, मन से ही बंधन और मन से ही मोक्ष। ये हम सब सुन चुके हैं कई बार, पर इसको प्रैक्टिकली नहीं अपना पाते। कई दृष्टांतों के माध्यम से भी सिद्धांत को पुष्ट नहीं कर पाते। जानते तो बहुत हैं पर मानते नहीं हैं। और जहाँ मानने लग जाए कि भाई जो सही है वो करेंगे तो फिर उतना जानने की भी जरूरत नहीं, वो जानकारी अंदर अपने आप मिलती चली जाती है, फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भी हमको विवेक आ गया कि हमको सही करना है, पर जितना सही हम जानते हैं उतना करें, आगे फिर प्रकाश बढ़ती जाएगी। हम ज्यों ज्यों बढ़ते जाएंगे वो प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। और क्या क्या करना चाहिए, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हम जहाँ हैं वहीं से परमात्मा को समाधान दे। और जहाँ प्रश्न है, जहाँ क्वेश्चन है वहीं उत्तर है। और ज़्यादा प्रश्नों में ना उलझें, प्रश्नों में भी उलझाना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। अब प्रश्न पर प्रश्न करते चले जाएं और उत्तर पर उत्तर सुनते चले जाएं, बल्कि कोई उत्तर देता भी नहीं है हमारा, बस वो जो हम भी प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न को काटता है, जितने संत महापुरुष हैं। और जब तक हम उत्तर की आशा में रहेंगे तब तक हम अंदर की ये जो जंगल है और ये माया जाल है, ये बुद्धिमत्ता का जाल है, विचारों का जाल है, उसमें उलझे फंसे रहेंगे। इसलिए बस हमारे अंदर प्रश्न ही ना उठे तो स्वाभाविक है शुरू में प्रश्न उठेंगे, उठना भी चाहिए, उठते देते रहना चाहिए। प्रश्न उठे, पर प्रश्नों को यदि हम देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करते करेंगे कि ये प्रश्न क्यों उठा, किस लिए उठा, और इस प्रश्न का उत्तर जान करके हम करेंगे तो क्या करेंगे, अंत में आपको आएगा सभी प्रश्न निरर्थक है। बस यही तो अंदर की आंख खोलना है, यही तो थर्ड आई है, यही तो सिक्स्थ सेंस है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक ही वो कहा एक गुरु जी के पास, हमको भी अंदर की आंख खोलनी है, कहा रह जा कुछ दिन रहा, कुछ नहीं घटना घटी, तो अब तो वो गुरु पे नाराज हो गया। तो गुरु जी ने कहा तूने अभी तक जितने भी राग द्वेष काम क्रोध लोभ जो इच्छाएं तू इस डायरी पर लिख, तेरे मन में जितने भी विचार हैं सभी विचारों को तुम लिखो। उसने लिख डाली, जब लिखा तो कहा अब एक एक विचारों पर तुम थोड़ा गौर करो, ये तुम्हारे कितने काम की है, कितना होश में लाने वाला है कि बेहोशी में तुम्हारे विचार हैं, सजगता में है कि तुम्हारी बिल्कुल ऐसे ही एक मैकेनिकल यंत्रवत है, उन पर थोड़ा गौर करो। और जब गौर किया तो अंत में कोई भी विचार उसको सार्थक लगा ही नहीं। अंदर से जितने काम क्रोध जिस कारण से थे, जिस कारण से शत्रुता थी, जिस कारण से लालच था, जिस कारण से इच्छाएं जन्म ले रही थी, वो सारे प्रश्न ही गिर गए। अब प्रश्न ही कुछ नहीं बचा। और जब प्रश्न ही नहीं बचेगा तो उत्तर के लिए वो कहाँ जाएगा, बाहर अंदर और इधर उधर कहीं सवाल ही नहीं बचता है। तो प्रश्न भी क्यों उठ रहा, ये सब मन की
चालाकी है। ये मन हमेशा क्वेश्चन खड़ा करेगा, पर खड़ा करता है तो मन की चालाकी को जो पकड़ लिया, और मन बड़ी सूक्ष्म है, मन तो ऐसा घोड़ा है, सबको पता है। ये अर्जुन भी हार गया भगवान के साथ रह करके, उसने भी भगवान से कहा प्रभु आप कहते हो मन को बस में करो, मन को बस में करो, ये तो लोहे के चने चबाने जैसी है, ये वायु को बस में करने जैसी है, ये मन तो इतना चंचल है, बंदर की तरह उछल कूद मचा रहा है, ये तो हाथी के जैसा शक्तिशाली है, हम इसको कैसे बस में करें, नहीं हो पा रहा है। अर्जुन कह रहा है, जो कि साक्षात वहां पर परमात्मा उपस्थित है, भगवान कृष्ण है, फिर भी कह रहा है आई कांट कंट्रोल माई माइंड। माइंड का मतलब विचार, भाव, ये सब जो अंदर उठ रहे हैं, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। भगवान ने कहा कोई नियंत्रण करने की जरूरत भी नहीं है, बस उसको ऑब्जर्व करो, उसको वॉच करो, और वहां पर मैं कौन हूं की जगह ये प्रश्न क्यों है, इसको पहले क्वेश्चन मार्क लगाओ, और बस जब देखोगे तो देखते देखते सारे प्रश्न विचार ये कम से कमतर होते जाएंगे। और ये एक दिन में नहीं होने वाला है। इस पर क्या करो, इस पर तुम अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करते हुए जो राग है उससे थोड़ा वैराग्य में बदल दो। अभी कुछ नहीं करना, मन कितना भी कह रहा है जाने, पर अभी मन को देखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और मन से पूछेंगे तू कहीं जाना चाहता है तो क्यों, वहां जाने से क्या हमको कुछ ज्ञान मिलेगा या मनोरंजन होगा, वहां जाने से क्या बहुत से लोगों को जो है फायदा होगा या सिर्फ मेरा मनोरंजन मात्र होगा। तो जैसे क्वेश्चन लगाएंगे ना जाने से पहले, तो बहुत जगह जाना आना हमारा ऐसे भी कम हो जाएगा। और फिर यदि मान लो कि नहीं मन कहेगा ज्ञान के लिए जा रहे हैं, तो जितना ज्ञान जान लिए, सुन लिए, जानते हैं, क्या उसको पचा पाए हैं? भाई खाना तो बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी खाना बनती है तो खाने में भी मन लगता है, तो जितना खाएं उसको पचाएंगे तो भी ना। पहले जैसे कहता था ना कि रीनम करे घृतम पीवे, और घी दूध बहुत अच्छे, पहले मिलता नहीं था इतना। आप लोगों को बचपन की याद होगी, और आप लोग हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, तो उस समय तो महाराज घी तेल कब मिलता था, जब कहीं कोई भोज हो, अनुष्ठान हो, तो वहीं पूड़ी वूड़ी खाने मिलता था। तो इसलिए कहता था जब भाई वर्षों में या महीनों में कहीं मिल रहा है तो दबा के खाओ, घी तेल बीच बीच में खाना अच्छी बात है। तो उस समय के लिए, उस समय की परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर घी खाना, तेल खाना, वो बीच बीच में अच्छी बात थी। अब तो रोज यदि आप घी खाओ तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा, और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छी चीज़ें भी बुरी बन जाती हैं। मर्यादा में हर चीज़ अच्छी लगती है, और मर्यादा के बाहर अच्छी चीज़ भी बुरी बन जाती है। तो मर्यादा में रहेंगे तो अच्छा भोजन मर्यादा में करेंगे तो बचेगा, उसका आनंद भी लेंगे। मर्यादा में रह करके हम यदि हंसी मजाक भी करेंगे तो हंसी मजाक भी हमको आनंद देगा। मर्यादा में रह करके हम यदि गृहस्थ धर्म का या जो भी धर्म है उसका पालन कर रहे हैं तो मर्यादा में है तो अच्छा लग रहा है। मर्यादा पर हम मर्यादित रहते ही नहीं हैं, और मन हमेशा मर्यादा को तोड़ने में ही ये चालाकी समझता है। ये हमेशा इतनी ऊंचाई पर जाना चाहता है कि जब तक वहां से गिर न जाए, जब तक बिल्कुल बेहोश न हो जाए, बिल्कुल पतन न हो जाए। मन हमेशा एक्सट्रीम पर एकदम से ऊपर लेकर के जाना चाहता है, पर मन को कहे कि तू जा रहा जा, पर हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, हम यहीं से देखेंगे तो कितनी उड़ान भर रहा है, कहाँ तक की कल्पनाएं कर रहा है, और उस कल्पनाओं का हमसे क्या लेना देना है, और ये कल्पनाएं क्या वास्तविक है? और यदि वास्तविक हो तो थोड़ा चलो हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत विचार विमर्श कर सकते हैं, पर जिस कल्पनाओं में मात्र क्षणिक आनंद है, मात्र थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, रहता है ना, जैसे कहीं हम एक्साइटमेंट चाहे टीवी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, बस उस एक्साइटमेंट को देख लें, उस उत्तेजना पर थोड़ी सी कंट्रोल कर लें तो बाद में बहुत परम आनंद है। वो क्षणिक उत्तेजना पर थोड़ा विचार करें, फोकस करें, और जब उत्तेजनाओं को फोकस कर लेंगे तो क्षणिक मात्र है, और इसमें क्या इतनी उत्तेजित होने की बात है, क्या इसमें इतने हंसने वाली बात है, क्या इसमें इतना रोने वाली बात है, और जितनी भी प्रक्रिया है बस हम बेहोशी में जाने की प्रक्रिया है, अपने आप को भुलाने की प्रक्रिया है, अपने आप को हम इस संसार से भी, परमात्मा से भी और सब चीज़ों से बस एक लोनलीनेस, आंख बंद करने की प्रक्रिया है। ये बाहर की आंख कितनी भी बंद कर लें, पर अंदर की आंख कैसे बंद करें?
अंदर की आँख तो वो तो आँख बाहर की बंद करने के बाद भी सब कुछ देख रहा है। और ये अध्यात्म का जो धंधा है ना संत महापुरुषों का, ऐसा ही है अंधों को चश्मा बेचने जैसा। अब अंधों को चश्मा बेचेंगे तो बिकेगा, ये धंधा भी उतना आसान नहीं है महाराज। ये धंधा भी जो जागृत पुरुष हैं उनके लिए बड़ी कठिन काम है, और सबके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। पर अब जो बिल्कुल मोह निशा में सोए है उसको आप कैसे जगाएंगे, और जो बिल्कुल अंधा है उसको आप चश्मा कैसे बेचेंगे कि भाई ले लो तुम्हारे काम की चीज़ है, आदि आदि बोल करके। वो कहेगा इस चश्मे से हमको क्या मतलब। कहने का मतलब है जो अंधा है वो वास्तविक रूप से अपने को अंधा मानता भी नहीं है। कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले की एक घटना है, ऐसी एक जगह हुआ, माने कबीला टाइप का था, वहाँ पर करीब करीब 300 लोग अंधे थे। और कहते हैं कि वो लोग वहाँ पर जन्म लेते ही ज़्यादातर ऐसी मक्खियाँ आसपास हो गई थी जो काट लेता था बच्चे को, और वो सब अंधे हो जाते थे। माने आँख वाला था ही नहीं, आँख वाला रहा तो कुछ रक्षा भी करे। और सभी अंधे बच्चे 6 महीने से ज़्यादा हो तभी बच पाए, पर 6 महीने तक कभी ना कभी वो मक्खी काटती थी, इतनी विषाक्त थी, और फिर अंधे हो जाते थे। फिर अंधे थे तो इसका मतलब नहीं उनकी दिनचर्या सब चलता है। अंधे की जिंदगी देखिए चल रही कि नहीं चल रही, वो भी वेल मेंटेन कैसे कपड़े पहनते हैं आप देखेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। उनकी सब कुछ एकदम, हम एक दिन सुनाए थे कि हमारे साथ जो एक भजन गायक है वो सूरदास ही है, और वो जो कपड़ा चपोत के रखता महाराज बैग में और निकालता है, उतना तो हमको भी याद नहीं रहता। उनको हम बार बार कहते हैं हम आपसे सीखते हैं, आपकी आँख नहीं है फिर भी हम सीख रहे हैं कि कभी बुढ़ापे में यदि ये आँख कमजोर हो जाए तो कैसे जीवन हिसाब से जीना चाहिए, और बिल्कुल यंत्रवत। और कहाँ क्या रखा है महाराज, अपने को ढूंढने में तो थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि देखो जब एक साथ रहते हैं प्रवचन करना वो अलग बात है, और 3 घंटे के बाद 20 घंटे तो साथ में कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, और आँख न रहते हुए कैसे क्रियाकलाप करना, ये क्या कम साधना वाली बात है। तो साधते साधते ऐसा साध लेता है कि उसको पता ही नहीं चलता। जैसे हम आंख बंद करें तो हमको बोले कि क्या दिखता है, तो भाई अंधेरा दिखता है। अंधे के लिए कोई अंधेरा होता ही नहीं है, क्योंकि उसने उजाला देखा ही नहीं। तो फिर क्या अंधेरा और क्या उजाला, क्या लाल, क्या हरा, क्या पीला, कोई मायने ही नहीं रखता है। जो मोह निशा में सोया हुआ है उसके लिए परमात्मा का आनंद वो क्या मायने रखेगा, कोई मायने रखेगा क्या, और कोई मायने ही नहीं रखेगा, क्योंकि अंदर की आंख तो बंद नहीं है। वो तो अंदर वो कहीं कल्पनाओं में सब कुछ रहा, भले बाहर वो ध्यानवान कुछ भी कर ले, किधर से भी कर ले, पर अंदर तो वो चारों दिशाओं में भटक रहा है। उसको बोलते हैं कि एक वैज्ञानिकों को पता चली कि उस टापू पर सभी लोग अंधे ही रहते हैं और अपना खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, दिनचर्या भी, पर जाना चाहिए, कारण क्या है पता लगाना चाहिए। वो गया भी, पता भी लगा कि मच्छर के कारण, एक मक्खी के कारण हो रहा, पर उसी अंधे में एक युवती से उससे प्रेम हो गया, बहुत दिनों तक रहा। हो ही जाता है महाराज, अब बिल्ली के आगे दही रहे और अग्नि के आगे घी रहे तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ ही जाता है। संग का रंग पड़ता ही पड़ता है। आप कितना भी कहें कि हम जीवन मुक्त हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये संसार काजल की कोठरी के समान है। कितना भी बचना चाहें कुछ न कुछ माया तो खींच ही लेती है, खींच ही लेती है। बड़े बड़े संत महापुरुषों को खींचा है, इसका उदाहरण दृष्टांत बड़ा पड़ा। खींच लेते तो फिर भी वो अपनी ताकत से फिर बाहर भी निकलते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि पथिक तू अक्ल मंदी पर, विचारों पर न इतराना, जो लहरों की तरह चंचल, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। इसलिए अपने मन पर, अपने बुद्धि पर, अपने विचारों पर भी भरोसा नहीं करना, एकदम नहीं करना, नहीं जाना देखने तो नहीं जाना। एक बार साधन की अवस्था में एक बहुत अच्छे महाराज भागवत कर रहे थे, यूपी में थे उस समय, तो महाराज जी से कहे कि उनका सुनने जाना, बहुत अच्छे वक्ता,
का हमारी ही सुन करके नहीं बचा पा रहे, उनका जा करके क्या करोगे सुन करके, और फिर सुन करके क्या होगा, और फिर इतना सुने क्या इससे तुमको नहीं ये तो समझ ले कि जाने देना नहीं चाहते हो, जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके गया। फिर बाद में आज बात पता चली, इस तरह से हम मनोरंजन में भले वो शुद्ध सात्विक था, पर ऐसी तरह से अपने मन को भटकाते रहते तो शायद थोड़ा भी जो पहुंचे, हम नहीं कहते कि पहुंच गए, थोड़ा भी यदि कुछ अवेयरनेस आई है तो शायद नहीं आ पाती। इसीलिए कुछ ऐसे जो कड़क होते हैं ना, संत महापुरुषों की आवश्यकता होती है, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, चाहे आप उसको गुरु कहें ना कहें, हाँ कहें, पर जो थोड़ा सा आगे हमसे जग गया है, ऐसे जगे हुए, जगना जग गया तो सब बराबर ही है, कोई थोड़ा आगे जग रहा है, कोई पीछे जग रहा है, वही बात हो जाती है, जाना तो तुम ही हो जाए। अब जो पहले जग गया वो दूसरे को थोड़ा जगाने का प्रयास करता है, और जैसे वो जग गया तो बस जगे और सोए में थोड़ा बस इतना ही तो फर्क है, एक का आंख बंद है, एक का आंख खुला है, बस इतना ही फर्क है, ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है। और जिस दिन आंख खुल गया तो जगह के समान ही हो जाए। ऐसा कोई नहीं कि गुरु हमेशा गुरु ही रहेगा, शिष्य हमेशा शिष्य ही रहेगा, हो सकता है कि गुरु जगा के खुद भी सो जाए, ये भी संभावनाएं होती है। तो उसमें हमको उस सब पचड़े में नहीं पड़ना, हमको तो अभी स्वयं पर फोकस करना है, अपने को जानना है, और मैं कौन हूँ इससे जानने से पहले है कि हमारे विचार ये कहाँ से उठ रहे हैं, और ये सब विचारों को देखना है, यही मन को देखने की कला है। तो करना क्या है, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बस अपने को देखना है कि हम देखो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं तो जा रहे हैं, भाई खा रहे हैं तो खा रहे हैं, ज़्यादा इस पर कंसंट्रेट करने की भी जरूरत नहीं। एक दिन तो करके देखिए क्या आनंद आता है कि हम सुन तो रहे हैं पर सुनने वाला कोई और है, वो सुन रहा, क्या आनंद ले रहा है, क्या रस ले रहा है। अच्छा दुखी हो गया, अच्छा दुख किसको हुआ, अच्छा उसको हुआ, तो वो तो हम हैं ही नहीं, तो वो दुखी हुआ तो फिर इससे क्या दिक्कत है, तो उसको देखें, आहा क्या दुखी हो रहा है, कितना रोना चाह रहा है, कितना चीखना चाह रहा है, कितना चिल्लाना चाह रहा है। अच्छा चिल्लाना चाह रहा है तो चिल्ला ले, कभी कभी चिल्ला के भी देख ले भाई, पर अब ऐसा नहीं कि चिल्लाने को आदत बना ले, रोने को ही आदत बना ले, हंसने को आदत बना ले। इसलिए यदि किसी चीज की आदत बन गई ये बहुत खतरनाक हो जाता है हमारा, चाहे वो सिगरेट पीने की आदत हो या किसी से मिलने की ही आदत हो, भले सिगरेट और सत्संग में आने की भी आदत, ये अच्छी आदत है, पर ये भी आदत बहुत अच्छी नहीं है आगे चल करके। शुरुआत में तो ठीक है, ये सिगरेट पीने जैसा उतना खतरनाक नहीं है, पर आदत तो आदत है। आप जब बीमार पड़ोगे, असमर्थ रहोगे, तो एक चीज याद रख लेना, सनातन के बिना मन भी नहीं लगेगा। अरे एक बार कोई सनातन ले जाता, पता नहीं कौन महात्मा क्या बोल रहे हैं, ये मन यहीं पर टंगा रहेगा। ये भी अच्छी बात है पर उतनी भी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि मरते मरते शरीर छूट जाए सनातन को याद करते करते, तो आगे क्या होगा पता नहीं, परफेक्ट क्या है। और ज़्यादा तो यही सब बातें होती है कि जैसी आस जहाँ आस वहाँ वास, जैसी वासना होती है आगे चल करके वैसा ही जन्म लेना पड़ता है। तो अंतिम समय में ये सब संसार की क्रियाकलाप न याद आ करके इनके ऊपर जो वो परमात्मा है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो परम चेतना है और जिससे हम जुड़े वो याद आए कि हे प्रभु बस आप ही सब कुछ हो। ऐसे एक गुलाम था, वो तो कहता था हम तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम तो देह नहीं है, मन बुद्धि नहीं। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा है तो मेरा गुलाम, है मेरा दास, और देखो कैसी अकड़ करके संतों वाली फकीर वाली बात कर रहा है कि मैं कुछ नहीं, और था भी फकीर मस्त था। तो उसको कहा अच्छा ये देह नहीं है, इसके हाथ तोड़ो। अब हाथ तोड़ रहा है, कष्ट तो होगा ही, दर्द तो होगा ही, पर वो कैसे करा, देखो हाथ तोड़ोगे तो ठीक नहीं रहेगा, हाथ तोड़ोगे तो फिर तुम भी पछताओगे, फिर काम कौन करेगा। वो बोला कि हाथ बिल्कुल तोड़ रहा है कि ताकि राजा उसकी परीक्षा ले रहा था, एक बार भी बोले कि मेरा हाथ मत तोड़ो, पर वो एक बार भी नहीं कहा कि मेरा हाथ मत, वो कहा हाथ को तोड़ोगे। वो देख रहा है कि देखने की जो कला, हाथ को तोड़ोगे तुम भी पछताओगे, हाथ को तोड़ोगे तो ठीक नहीं रहेगा, और हाथ को तोड़ दोगे तो ये हाथ कैसे काम लेगा। हर चीज कह रहा है पर वो कभी भी मेरा हाथ नहीं कर रहा। और राजा को भी गुस्सा तो हाथ तोड़ दिया तो और सबसे कहा ये तुमने ठीक नहीं किया। ये नहीं कहा कि मेरा हाथ तोड़ दिया तुमने ठीक नहीं किया, हाथ तोड़ दिया पर ठीक नहीं किया। अब ये हाथ कैसे काम करेगा। जैसे स्वामी रामतीर्थ जी महाराज
उनकी दृष्टांत हम लोग कभी न कभी सुने होंगे। वो कभी नहीं कहे कि हमको भूख लगा है, वो हमेशा कहते थे राम को भूख लगा है, राम को आनंद आ रहा है, राम जो है जलेबी खाना चाह रहा है, राम यहाँ जाना चाह रहा है। वो कहीं नहीं कहा कि मेरे को भूख लगा है। वो जो संत महापुरुष होते हैं ना, वो मेरा आश्रम नहीं कहते हैं, वो कहता है इस शरीर का आश्रम है, इस शरीर का मकान है, इस शरीर के माता पिता है। मेरा माता पिता वो नहीं कहता, इस शरीर का माता पिता है और ये आत्मा तो उस परमात्मा का है और उस परमात्मा की याद बनी रह जाए। ये बहुत बोलने में इतना आसान लगता है कि एक लाइन में मिट जाती है, पर आसान है, पर इसका अभ्यास बनाना जरूरी है। और यही हम अभ्यास बना रहे हैं कि उस समय न सनातन याद आए, न गुरु याद आए, यहाँ के कोई कुछ याद ना आए, न मंदिर याद आए और न कोई एकनिष्ठ, यदि राम पे है कृष्ण पे है तो वो भी याद ना आए महाराज। अंदर की जो एक निष्ठता है, जो अंदर से हम सब के हैं और सब हमारे में है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और उसी पिंड में उस परम चैतन्य परमात्मा पर अपने मन को स्थिर कर लेना, और उसी के नाते सब है, उसके नाते ही सब है, और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये देह भी नहीं है, ये संसार भी नहीं। वहां पर यदि अपनी निष्ठा टिक जाए, वो शुरुआत राम से हो सकती है, कृष्ण से हो सकती है, गुरु से हो सकती है, चाहे विचारों के माध्यम से हो सकता है, अपने भावों के माध्यम, कोई भी माध्यम हो सकता है, पर वो माध्यम हमको कहाँ ले जाएगा? अंदर की एक निष्ठता पर। ये बाहर की राम कृष्ण ये आदि एक निष्ठता पर नहीं, ये तो बाहर का है कि इतना भटके हो, पहले एक पे आ जाओ, पहले एक तो जान लो, अ से अनार इतना सीख लो, और अ से अनार नहीं होता है, अ से और भी कुछ होते हैं, और वो अ ही कहाँ से उत्पन्न हुआ? उस शब्द ब्रह्म को जान लो। और जब उस शब्द को पकड़ लेते हैं, वो शब्द नाद के द्वारा पकड़ा जाता है, और नाद से तब अनहद पे जाया जाता है। अनहद मतलब अंदर जब अप करते हैं, उस शब्द के सहारे पकड़ते हैं, तो इतना अंतर्मुख हो जाते हैं कि बाहर का जो भी प्रतीक है वो सब लुप्त हो जाता है। शुरू में तो आप आंख बंद करेंगे तो बाहर के प्रतीक आते ही हैं, और जब आते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ, हम सही रास्ते पर हैं, पर अभी हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। ये प्रैक्टिस करते 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 एक दिन हम छलांग लगा ही देंगे। यही बस ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान में उलझना फंसना नहीं है, हम कैसे क्या कर रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, बल्कि हम आगे जा रहे हैं कि नहीं, ये अपने को देखना कि पहले से मल विक्षेप आवरण वो धुल रहा है कि नहीं, साफ हो रहा है कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। इस ध्यान को थोड़ा एक दृष्टांत से थोड़ा समझें। ऐसे बरसात का मौसम, वृक्ष पर एक कौवा बैठा है और उस वृक्ष की डाली टूट जाता है, नदी में गिरता है, घनघोर अंधेरी रात है, और उस बाढ़ में, उस पानी में डाली पर बैठा हुआ कौवा बहते 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 गंगा सागर पहुंच जाता है, समुद्र में, दरिया में मिल जाता है। और जब दरिया में मिल जाता है बहुत दूर चला जाता है। और जब सुबह होती है, कौवा भी आंख खोलता है तो चारों तरफ देखता है, क्या है? जल ही जल है, कहीं तट दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई वृक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा है, किनारा समझ में नहीं आ रहा है, और वो उस डाली पर से उड़ने का प्रयास करता है, उड़ता है, और बिल्कुल कि अब तो तट हम पा ही लेंगे, खोज ही लेंगे, और जब उड़ता है तो कहीं और तट नहीं दिखाई पड़ता, थक जाता है, बिल्कुल क्लांत हो जाता है, तो सोचता अब क्या करें, अब तक तो भाई चारों तरफ जली है, डूब जाएंगे, कम से कम एक वो पेड़ की डाली तो थी। फिर ख्याल आता कितना आगे बढ़ा होगा, अरे इधर ही बढ़ा होगा, थोड़ा आगे गया होगा, पुनः वो वापस आता है और किसी तरह से वो डाली को खोज लेता है, क्योंकि दिमाग में तो था इतना दूर आए, इतनी दूरी पर मिलेगी, और वो पा लेता है, फिर विश्राम करता है, फिर दूसरे दिन उड़ान भरता है, पहले दिन की गलतियों से सीखता है कि भाई उड़ो, पर पिछले जो है उस आधार को भी नहीं भूलना है। और इस तरह से रोज वो तट की तलाश में, वह अपने निज देश की तलाश में वो रोज खोज करता है, नहीं मिलता है, वापस उस डाली पर आ जाता है। ये अभ्यास करते करते, प्रयास करते करते एक दिन उसको तट दिखाई पड़ जाता है, और जैसे ही तट दिखाई पड़ता उस डाली को भूल ही जाता, क्या याद रखने का कोई मतलब ही नहीं है, और फिर जाकर के वह तट पर पहुंच जाता है, अपने देश को जो स्वयं का अवस्था वहां उसको प्राप्त कर लेता है, आराम से वह विचरण करता है। एक दृष्टांत माध्यम है,
ये बिल्कुल आप ऐसा ना समझे। तो इसी तरह से मन की है, वो अचेतन मन पर पहुंचे ना पहुंचे वो तो बाद की बात है। कम से कम हम जहाँ अटैच हैं, जो हमारा दुख का कारण है, और भगवान बुद्ध बस एक ही बात कहे पूरे जीवन भर कि दुख का कारण क्या है, तो इच्छा है। बस इच्छाओं को जान लो। इसी इच्छाओं के कारण मैंने अपने ध्यान में पाया कि इस शरीर ने कई बार जन्म लिया, 500 बार से अधिक बार जन्म लिया, और इसका मूल कारण क्या था? इच्छा था, चाह था, डिजायर था। तो हे तृष्णे, अंत में वो वही कहे, हे तृष्णे, मैं तुमको साफ साफ देख रहा हूं कि अब इस शरीर के जन्म लेने का हेतु जो तू बन रही थी अब नहीं बनेगी। बस इतना ही कर। और भगवान बुद्ध ऐसा नहीं था कि ध्यान में एकदम बिल्कुल टाइट हो जाए थे, तो वो तो उनकी एक छवि है। जैसे भगवान विष्णु की छवि है, बिल्कुल जल सैया में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही। क्या भगवान विष्णु वैसे ही रहते होंगे क्या? और रहते भी होंगे तो फिर ये कौन सी भगवान है? एक जनरल नॉलेज की बात है, पर हमारा मन उसी पोजीशन पर चल जाता है, उसी प्रोजेक्शन पर, उसी को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध हमेशा एकदम कमर सीधी करके आंख बंद करके ही रहते होंगे, बल्कि सहज अवस्था में। और ध्यान का मतलब है कि वो अपने विचारों को देख रहे थे कि क्या कारण है, कैसे शांति मिले, परम आनंद को मिले। और मिलते मिलते समझ लिया सारा जो जड़ है, दुखों का जो मूल है, बस वो चाह ही है, डिजायर ही है। और यही चाह हमको नचा रही है कहीं आने जाने के लिए। बस उसी समय का बस हमने जान लिया ये चाह ही मूल है। अब बिल्कुल अब ये शरीर जन्म मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। अब हम मुक्त ही हो गए, हम बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए, हम बोध को प्राप्त कर लिए। बस इतना सही तो है। हम सब भी बुद्धत्व को निकट ही हैं, और कई कई बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते पर वो दृढ़ता को धारण नहीं कर पाते हो। दृढ़ संकल्प से सारी दुविधाओं की बेड़ियां कट जाती है कि हम जब जान गए कि डिजायर के कारण दुख है, तो फिर डिजायर को क्यों उत्पन्न करें? पर ये मन जो है ये मानता नहीं है, नहीं मानता है तो भाई दुख उठाओ, कौन उठाएगा? जो जितना डिजायर है, जिसके अंदर जितना दोष रूपी दुख का ईंधन है, लकड़ी है, उसको उतना ही दुख रूपी ताप जलाता है। जितना दोष उतना दुख। दोष नहीं तो दुख किस बात का? भगवान के पास दुख है ही नहीं, तो भगवान दुख देंगे कहाँ से? हे भगवान दुख दूर करो। भगवान ने कहा हमने दुख दिया ही नहीं, तो दूर करने का क्या बात आती है? ना हम दुख देते हैं ना सुख देते हैं। हमने तुमको बुद्धि विवेक सब कुछ दे दिया। अब चाहे दुखी रहो चाहे सुखी रहो। अब यदि भाई गलत बीज बोए हो, बबूल का बोए हो, तो दुख को काट लो। देख लो कि हमने बुरा कर्म किया तो अच्छा अब इसको काट ले, पर आगे से फिर ऐसी खेती नहीं करेंगे। इसीलिए तो भगवान ने कहा शुभाशुभ परित्यागी वो मद भक्ता समय प्रिय। जो शुभ और अशुभ का त्यागी है, जो सभी आरंभों का त्यागी है, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। इन सभी भक्तों में हमको यही भक्त प्रिय है। पर अभी भक्ति के नाम पर सब देखिए किस तरह से आगे आगे मेरा आश्रम, कोई उधर शांति दूत बन करके शांति मंदिर बना रहे हैं, कोई कहते हैं कि बस वो बालाजी जो है वो बागेश्वर ही है। सब एक एक पैटर्न बना दिए और एक एक मंदिर बना दिए, और जो जड़ है दुख का मूल है उधर कहीं फोकस ही नहीं है। एक तरह से ऐसे है कि पिंजड़े में चूहा बंद है, और चूहा कैसे मुक्त हो? तो सोचता है ध्यान करो, योग करो, अपनी पूंछ को ऊपर लटका करके शीर्षासन कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी। भाई ऐसे मुक्ति मिलेगी क्या? हम पिंजड़े में बंद हैं, संसार के माया से आबद्ध हैं, तो लाख ये सब करे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले तो ये पिंजड़े को समझना है, और इस पिंजड़े से हम कैसे बाहर निकले, इस पर हमको फोकस डालना है। और यदि चाहे अंदर कुछ भी कर लें हैं तो उसी बंधे के बंधे। आजकल ध्यान के नाम पर इतनी संस्थाएं चल रही है, इतना सब कुछ चल रहा है, सब पिंजरे में रह करके ही हो रहा है। और ऐसे ऐसे कोई ध्यानी हमको बता दीजिए जो कि एकदम से परम ज्ञानी हो। हम तो उसी तलाश में हम भी हैं, पर अभी तक नहीं मिल रहा महाराज। और मिल भी रहा है तो शायद हम पहचान नहीं पा रहे हो। बल्कि ये सब ध्यान का सर्कस चल रहा है, और उस सर्कस में थोड़ी देर अच्छा लगता है कि शायद ध्यान करने से हम पिंजड़े से मुक्ति पा लें। और यही सब बोल रहा है, बस ध्यान करो, इस शरीर को भूल जाओ, मन को भूल जाओ तो हम मुक्त हैं। भाई आंख बंद करने से, जब तक आंख बंद है खरगोश की तरह, खरगोश के सामने जाओ फट से आंख बंद कर लेता है और सोचता है दुश्मन गायब। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आंख खोल करके
सारी समस्याओं को देखना है, समझ लेना है, और जब समझ जाएंगे तो बस फिर आंखें खुल ही गई, फिर तो हम उस परमहंस की गति को प्राप्त करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। तो कहने का मेरा भाव ये है कि पहले मूल समस्या को समझें, और ध्यान योग ये सब उस समस्या की तरफ इशारा करने के लिए है। बस ऐसा नहीं है कि हम ऐसे इसमें से कैसे निकलें, किस तरह से निकलें, और यदि नहीं निकल सकते हैं तो फिर भाई तो ऐसे ही मरना तो ठीक है, चलो पिंजरे को समझते हुए मर रहे हैं। तो ये बिल्कुल जब वो समस्याओं को समझ करके शरीर छोड़ता है तो वही तो मुक्ति ही है। तो कहने का तात्पर्य है ये संसार क्या है, तो कबीरदास जी कहे हैं, कबीरा यह जग अंधरा जैसे अंधी गाय। ये संसार क्या है, अंधों के समान है कि नहीं है? आपको कोई आंख वाला दिखे तो बताइए। जैसे वहाँ वो कहानी अधूरा हमने छोड़ दिया कि अंत में फिनिशिंग देंगे कि उस युवक को एक अंधी युवती से प्रेम हो गया, वहाँ सब अंधा। तो उसमें भी तो एक सरदार होता है ना, सीनियर जूनियर। तो सरदार से कहा कि मैं इस युवती से विवाह करना चाहता हूँ, हमारे पास आँख है तो मैं जरूर इसको आगे चल करके सुख आदि ये सब दे पाऊँगा। तो उसने कहा ये तुम्हारा भ्रम है, कोई आँख नाम की चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि उसमें से वहाँ जितने लोग थे सब अंधे थे, और जिसने कभी आँख का अनुभव नहीं किया और कोई कहे कि मेरे पास आँख है, मैं ये देखता हूँ वो देखता हूँ, मुझको ये सुनाई पड़ता वो सुनाई पड़ता है, तो वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि उसने कभी अंदर की आँख से वो अनुभव ही नहीं किया, इतनी गहरी निद्रा में सोया हुआ, और आँख उसकी बिल्कुल अंधी हो चुकी है। ऐसे अंधे वाले को आप कितना उपदेश दो, कितना संदेश दो, समझ ही नहीं सकता जब तक उसकी अंदर की आँख न खुले। इसलिए आँख कैसे खुले, सबसे बड़ी बात वो है, उधर दृष्टि कैसे जाए। और ये इसी में जन्म जन्मांतर लग जाता है कितनों को कि अंदर की आँख खोलने में, उसे वो दृष्टि ही नहीं देना चाहता। ध्यान क्या है, आपकी जिधर प्रोजेक्शन रहेगा उधर का ही बोध होगा। आपका ध्यान यदि संसार के तरफ है तो संसार का बोध होगा, आपका ध्यान यदि संसार के पीछे जो प्रकाशक परमात्मा है उधर है तो उधर का बोध होगा। तो हमारा ध्यान किधर है ये देखना है, और जिधर होगा उधर की बोध होगी। तो उसके जो सरदार थे उसने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, तो ये हम तुमसे विवाह दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने को आंख वाला समझते हो। अरे ये आंख कुछ होती ही नहीं है, आंख होता तो हम लोगों में से किसी एक को भी तो होता, हम लोगों में से किसी को है ही नहीं, और हम लोग सब एक स्तर से सोचते हैं। तुम्हारा जो ये भ्रम है, पहले ये स्वीकार कर लो कि हमारे पास आंख है, इस भ्रम को स्वीकार कर लो। और यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो जहां तुम आंख कह रहे हो पहले उस आंख को फोड़ेंगे, उस आंख को हम फोड़ देंगे। ये यदि फोड़वाने के लिए तुम राजी हो तो फिर इस युवती से विवाह कर सकते हो, और नहीं तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। तब तो फिर तुम हमारी जाति के हुए ही नहीं, क्योंकि हम सब अंधे हैं और तुम आंख वाला, तो फिर पटेगा नहीं मामला। इसलिए तुम हमारी जाति के बन जाओ तो ही ठीक है। अब वो युवक से बोला कि सुबह तक उत्तर देना, और नहीं तो फिर अपना समझ लेना, सुबह हम तुम्हारी आंख फोड़ेंगे, विवाह करना है। वो रात भर सोचा, कहा कि भाई आंख फोड़ ही लें, तो फिर सुंदर युवती का मतलब ही क्या रह जाता है? वो सुंदर है कि क्या है, कैसी है, नहीं है, ये आंख के कारण ही वो सुंदर दिख रही थी। कहा आंख है, जान है तो जहान है। वो सुबह होने से पहले ही भागा, और भागा तो भागा, फिर उसको पकड़ने का भी प्रयास किया कि आगे चल करके कहेगा कि वहाँ ऐसे लोग रहते हैं बिना आंख वाला, कहीं भाग न जाए, पर भाग ही गया। फिर और लोगों को जानकारी दी, फिर वहाँ पर और लोग सब आए। ये तो सत्य घटना कहते हैं, होता है ऐसे। अभी बहुत से कबीला हैं, अंडमान निकोबार के पास भी हैं, सुंदरबन के वहाँ भी पास में कुछ कुछ ऐसे लोग अभी भी रहते हैं जंगल में, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी अभी ऐसे बहुत से कबीला लोग हैं जो कि बिल्कुल उनको पता ही नहीं है आज के वैज्ञानिक बातें, और उनको बड़ा आश्चर्य ही लगेगा। तो इस तरह से उनकी कम्युनिटी में जब गया वैज्ञानिक, तब कुछ लोगों को बचाया, उस मच्छर को मारा, तब धीरे धीरे वो अंधापन दूर हुआ। कहने का तात्पर्य है, ये तो एक दृष्टांत था, पर सिद्धांत ये है कि हम भी संसार के मोह माया में इतना उलझे फंसे हैं कि आंख रहते हुए भी इस माया के पीछे के जो मायाधिपति हैं उनको हम देख नहीं पा रहे हैं। बस यदि हम फिल्म को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर को समझ जाएं, फिल्म के एक्टर की एक्टिंग को समझ जाएं, तो फिल्म हमको कोई रस प्रदान नहीं करेगा। कोई भी मूवी हमें उतना उत्तेजित कर ही नहीं। क्या मारधाड़ है, क्या ये सस्पेंस है? ये सस्पेंस तो सब स्क्रिप्ट राइटर जो हैं उनकी खेल है, डायरेक्टर का खेल है। तो इसी तरह से इस जीवन में
यदि कैसे ये सब डायरेक्ट हो रहा है, उस डायरेक्टर से यदि हम जुड़ जाएं तो ये जीवन तो बिल्कुल वैसा ही खेल लगेगा। और यही सब बातें तो भागवत आदि में लिखा भी गया, कहा भी गया, और भागवत में भी उधर यही इशारा हुआ, जो कि भीष्म गीता में जब भगवान श्री कृष्ण को सामने रख कर के भीष्म जी शरीर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा प्रभु सब देख रहे हैं और हमारी जो तृष्णा है तुम्हारी है, इससे आपकी मति, इससे हमारी मति आपसे जुड़ जाए, क्योंकि आप ही इस खेल को रचने वाले हो। यही स्तुति कुंती ने भी किससे कहा? भगवान कृष्ण से कहा कि अब तक तो आपकी माया में आप जो फिल्म दिखा रहे थे उसमें उलझे थे बच्चे की भांति, पर अब जान गए ये सारा फिल्म हमको उलझाने के लिए है, बल्कि पीछे से तो आप कठपुतली को जैसे नचाते हो वैसे सब नाचता है, इसलिए ये माया अब हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। ये प्रभु हम आपको जान गए हैं, ये सब रिश्ते नाते में अब मत उलझाओ, चाहे माता कुंती हो, भीष्म आदि हो। उसी तरह से जब हम उनको समझ जाएंगे ना, ये रिश्ते नाते, ये बाहर का, ये सब फीका लगेगा। इसलिए अभी जो मौन निशा में सोए हैं, यहाँ से जगना बहुत जरूरी है। जगह हैं कि सोए हैं? ज़्यादातर